अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बाज़ दफ़ा हमें ये कन्फ्यूजन भी होती है कि एक फ़िक्रा होता है, अब वो फ़िक्रा हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि वो 2 या 3 तरीक़ों से बन रहा है और हमें कन्फ्यूजन ये होती है कि कौन-सा ठीक है। तो आज मैं इसी चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा कि एक फ़िक्रा जो होता है ग्रामेटिकली राइटिंग की सेंस में जब हम लिखते हैं तो कितने तरीक़ों से बन सकता है और पॉसिबली कौन-कौन से तरीके ठीक और गलत हो सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं जिनकी मदद से मैं डिफ़ाइन करूँगा आसान कर। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये पैसिव टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लोगों को हकूक दिए जाते हैं। अब असल में अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो और समझ ना आ रहा हो कि ये फिक्रा किस तरीके से ठीक है और ये किस तरीके से आप छोटा कर आसान कर सकते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है। आप लंबे फिक्रे को जब आपको समझ ना आ रही हो इसका आगाज कहां से करना है, तो उसको तोड़कर छोटा कर लें, पहले उसको ट्रांसलेट करें और रिमेनिंग बाद में लिख लें। जैसे लोगों को हकूक दिए जाते हैं, मैं इसको 2 तरीकों से तोड़ सकता हूं। हकूक दिए जाते हैं, आखिर में लिख दूं लोगों को, या एक तो ये हो गया हकूक दिए जाते हैं इसमें, और जब आप फिक्रा तोड़े उसमें एक ऑब्जेक्ट या वर्ब, या अगर एक्टिव है तो एक सब्जेक्ट या वर्ब होना लाजमी है। सिर्फ इतना नहीं हो सकता दिया जाता है, ये तो कोई फिक्रा नहीं है। या हकूक, ये भी कोई, ये तो एक फ्रेज भी नहीं बन सकता। लिहाजा आपने क्या करना है, अब मैंने जैसे बोला लोगों को हकूक दिए जाते हैं, ये 2 तरीकों से टूट सकता है। लोगों को दिया जाता है, आखिर में लिख दूं हकूक, या दूसरी बात मैं ये लिखूं हकूक दिए जाते हैं, आखिर में लिख दूं लोगों को। 2 तरीके बन सकते हैं। इंग्लिश भी इसी तरीके से 2 तरीकों से ही बनेगी। जरा ये देखें, लोगों को हकूक दिए जाते हैं, उर्दू ये है। अब एक द राइट्स आर गिवन, ये देख लें कि ये एक, जब मैंने आपको कहा कि आप फिक्रे को तोड़कर छोटा कर ले, मैंने इसको तोड़ के इतना हकूक दिए जाते हैं, सिर्फ इतना सा बनाया। पहले द राइट्स आर गिवन टू द पीपल, आखिर में मैंने लिख दिया। बात वही है कि लंबे फिक्रे को जब तोड़ेंगे तो जो उसका मेन जो बन रहा है अगर वो ठीक है तो रिमेनिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 तरीकों से बचे। द राइट्स आर गिवन, हकूक दिए जाते हैं, आखिर में लिख दिया लोगों को। अब दूसरी एग्जांपल, लोगों को दिया जाता है या दिए जाते हैं, आखिर में लिख दें हकूक। अब लोगों को दिए जाते हैं, ये भी तो एक पूरा फिक्रा बन रहा है ना, पूरी सेंस बन रही है। इसमें एक ऑब्जेक्ट लोग और देना वर्ब मौजूद है। लोगों को दिया जाता है राइट्स, द पीपल आर गिवन, लोगों को दिया जाता है, और आखिर में लिख दें राइट्स एज एन ऑब्जेक्ट। या ना भी लिखें द पीपल आर गिवन, यहां पर आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यहां तक आपकी सेंस पैसिव पूरा हो चुका है, ये तो एडिशनल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक फिक्रे को 2 तरीकों से। उसके बाद ये भी हो सकता है द राइट्स आर गिवन, जैसे कि मैंने ये ऊपर वाली एग्जांपल लिखी, ये सेम एग्जांपल है कि इसी तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करें या इस तरीके से करें, दोनों सेंस उसकी सेम देती है और ग्रामेटिकली ठीक है। एक और एग्जांपल आप देखें, मुझे सच बताया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें भी आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है, आखिर में मैं लिख दूं सच, तो ये भी ग्रामेटिकली ठीक है। यहां तक मतलब इस फिक्रे में हमारे पास आई ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो यहां तक हमारी सेंस पूरी होगी। और दूसरा तरीका है, सच बताया जाता है, द ट्रूथ इज टोल्ड, और आखिर में लिख दूं टू मी, वो भी ठीक है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको ट्रांसलेट करते वक्त ये याद रखें कि जो आप फिक्रे को तोड़ रहे हैं वो ग्रामेटिकली दुरुस्त होना चाहिए। ये जैसे कि मैंने यहां पर तोड़ा है, आप ये देखें, द राइट्स आर गिवन, हकूक दिए जाते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि दिए जाते हैं बस इतना लिख दें, आर गिवन, ये तो कोई फ्रेज, ये तो एक फ्रेज है। एक सेंटेंस जो होगा वो कम से कम एक ऑब्जेक्ट और वर्ब पर मबनी होना चाहिए। वो आप तोड़कर 2-3 तरीकों से बना सकते हैं, और दोनों तरीके अगर पूरा मीनिंग दे रहे हैं तो वो ग्रामेटिकली दुरुस्त होंगे। आप मल्टीपल वेज में उस फिक्रे को लिख सकते हैं और दोनों तरीके ठीक होंगे। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, द राइट्स आर गिवन टू द पीपल, और द पीपल आर गिवन राइट्स, बोथ आर राइट। सब्जेक्ट और नाउन और वर्ब की प्लेसमेंट तो चेंज हो रही है लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। और आई एम टोल्ड द ट्रूथ, मुझे सच बताया जाता है, या द ट्रूथ इज टोल्ड टू मी, सच मुझे बताया जाता है। अगेन द थिंग्स आर सेम, उसमें आपको सिर्फ मीनिंग देखना है। और आप ये देखिए कि उर्दू ठीक बन रही है, मुझे बताया जाता है, ये भी ठीक है, सच बताया जाता है, ये भी ठीक है, आखिर में आप चेंज कर सकते हैं। ये एक ग्रामेटिकल पॉइंट मैंने डिफाइन किया। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा YouTube चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में बेसिक से लेकर एडवांस तक आप हर तरह का लेक्चर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, तो एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझसे लाइव 1-to-1 क्लास ले सकते हैं। जबकि फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीमेल प्रोफेसर भी मौजूद हैं। और आप इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद के अगर मुकीम हैं तो आप मेरी एकेडमी जो कि रावलपिंडी के इलाके मुस्लिम टाउन में सिचुएटेड है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।